का उल्टा चश्मा। क्या परेशानी है मलैया, बता हम लोग को। वो मैनेजर रंगा एक नंबर का बदमाश आदमी, तो हमारा मजदूरी का पूरा पैसा नहीं देता। हमको काम पे रखते वक्त सेठ दिन का 300 रुपया बोला, लेकिन वो मैनेजर 150 रुपया देता सिर्फ हमको। वो सिर्फ हमारा ही नहीं, सबका पैसा कम देता। अरे ऐसे कैसे कर सकता है वो? उसे कोई कुछ बोलता नहीं है क्या? एक दो लोग ने बोलने का कोशिश किया, वो मैनेजर ने सबको निकाल दिया। अरे मजदूर काम नहीं करेगा तो खाएगा क्या, इसलिए सब चुप। अंकल आप चिंता मत कीजिए, हम आपका प्रॉब्लम समझ गए और आपका प्रॉब्लम हम ही सॉल्व करेंगे। और देख लेंगे उस मैनेजर के बच्चे को। कोई बोली मैनेजर की बच्चे की क्या गलती है? और मैं तो कहता हूँ सीधा मैनेजर को ही पकड़ते हैं। गोगी शांति रखना यार। नहीं नहीं, आप सब बच्चे लोग, वो मैनेजर बहुत खतरनाक, गुंडा के जैसा। अरे डोंट वरी आंटी, ये है टप्पू सेना, जिसके सामने निकल जाता है बड़े बड़ों का पसीना। और बच्चा लोग, तुम लोग करोगे क्या और कैसे? अंकल आप चिंता मत कीजिए, हम जो कुछ भी करेंगे तो समझ के करेंगे। और अब आगे क्या करना है वो सब हम बाद में सोचेंगे, लेकिन उससे पहले हम उस मैनेजर की कुंडली निकालेंगे, उसके बाद हम अपना प्लान बनाएंगे। ओ, तुम लोग खड़े खड़े बातें क्या कर रहे हो? चलो फटाफट हाथ चलाओ। आज मेरे बीबी का तबीयत ठीक नहीं, बीमार है जी। अच्छा, बेबी की तबीयत खराब है तो क्या काम नहीं करोगे? चलो फटाफट काम करो, मैनेजर रंगा आते ही होंगे। बच्चा लोग तुम लोग अभी जाओ, मैनेजर आता, मैं अभी काम पे जाता। बच्चे लोग अभी आप लोग जाओ, मैं भी काम पे जाती। अरे अरे आंटी, कम से कम आप तो काम मत कीजिए, पापा ने आपको आराम करने को कहा है ना। हाँ आराम आराम। नहीं, वैसा भी अभी मैंने दवाई ले लिया है ना। अरे काम करती हूँ तो आधा पैसा काटता है, नहीं करूंगी तो पूरा पैसा काट लेगा। मैं जाती। फ्रेंड्स, अब उस रंगा से तो मिलना ही पड़ेगा। रंगा अंकल गाड़ी, रंगा अंकल गाड़ी। गुड मॉर्निंग भाई। शंकर, ये खड्डा कल से ऐसा ही है, पूरा क्यों नहीं हुआ अभी तक? भाई आज हो जाएगा। तू कल भी बोला था आज हो जाएगा। वो क्या है ना, ये वो बंद कर, जाके खड्डा पूरा कर। अरे जल्दी हाथ चलाओ, क्या कर रहे हो? जल्दी हाथ चलाओ। हाँ सेठ जी। चलो जल्दी। सब ठीक है सेठ जी, आपकी मेहरबानी से सब काम ठीक ठाक चल रहा है। प्रॉब्लम? अरे सेठ जी, रंगा के होते हुए क्या प्रॉब्लम हो सकती है? आपको तो पता ही है कि मैं प्रॉब्लमों के लिए बड़ी प्रॉब्लम हूँ, इसलिए कोई भी प्रॉब्लम मेरे तक आने की हिम्मत नहीं करती। अरे चिंता नहीं, मैं देख लूंगा। हाँ बाद में फोन करता हूँ। फ्रेंड्स, इसका तो काफी रौब है। हाँ देखो, गाड़ी, चश्मे, ये सब लगता है मजदूरों के खून पसीने की मेहनत की कमाई से चूस चूस के जमा किया है। ओए बोले तो अभी शुरू हो जाओ। नहीं है, शांति रख गोगी। पहले हम उससे शांति से बात करते हैं और देखते हैं कि ये बातों से मानता है कि नहीं। जल्दी हाथ चला। चलो फ्रेंड्स। कौन हो तुम लोग? यहाँ क्या कर रहे हो? मैं टप्पू और ये टप्पू सेना। वैसे आपने हमारा नाम तो सुना ही होगा। नहीं सुना। ओए, इन्होंने टप्पू सेना का नाम नहीं सुना। लगता है हमारे साथ मस्ती कर रहे हैं। बच्चे, मैंने किसी टप्पू सेना का नाम नहीं सुना और मैं कभी मस्ती नहीं करता।
मुझे नहीं पता तुम लोग कौन हो। कोई बात नहीं, पता नहीं है तो पता चल जाएगा कि हम कौन है। जब पता चल जाएगा तब की तब देखेंगे। मुझे ये बताओ, मेरी साइड पे क्या कर रहे हो तुम लोग? हमें आपसे बात करनी है। अच्छा, बताओ क्या बात करनी है? वैसे आपने वो डायलॉग तो सुना ही होगा ना कि मजदूर को उसकी मजदूरी उसका पसीना सूखने से पहले मिल जानी चाहिए। वाह बच्चे, मैं फिल्में नहीं देखता। जो भी बोलना है जल्दी बोलो और निकलो यहाँ से। देखिए अंकल, हम आपसे उम्र में छोटे हैं। अच्छा एक बात बताइए, हमने सुना है कि आप यहाँ के मजदूरों पे अत्याचार करते हो और उन्हें मजदूरी के पैसे भी कम देते हो। अब उन्हें पैसे कम क्यों देते हो? तुम लोग होते कौन हो मुझसे ये सब पूछने वाले? शंकर! हाँ जी सर जी। ओ शंकर! आया जी रंगा भाई। कौन है ये लोग? पता नहीं भाई। अरे पता नहीं कहां से आ जाते हैं समाज सेवा करने। निकालो इनको यहाँ से। निकलो, ये तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ओए अंकल, आप टप्पू सेना को जानते नहीं, आपके लेने के देने पड़ जाएंगे। अंकल। हाँ। देखिए अंकल, हम आपको शांति से बात करके समझा रहे हैं, समझ जाइए वरना अच्छा नहीं होगा। हाँ। क्या अच्छा नहीं होगा? क्या करेगा तू? हमारे मम्मी पापा कहाँ हैं? उनको लेकर आओ जाके। निकल चलो यहाँ से। ये समाज सेवा जाके कहीं और दिखाओ। यहाँ रंगा का राज चलता है, सिर्फ रंगा का राज। हाँ सेठ जी, क्या पार्टी आ गई है? हाँ हाँ, मैं 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ। हाँ 10 मिनट। हाँ सुनो, ये जो तुम्हारे हिमायती बनकर आए हैं, अगर मेरे आने तक ये लोग यहां दिखे तो तुम में से कोई यहां नहीं दिखेगा। तुम सबको काम से निकाल दूंगा। मुझे और बहुत सारे मजदूर मिल जाएंगे और तुम सब रंगा का गुस्सा बहुत अच्छी तरह जानते हो। शंकर जी भाई। देखा बच्चा, रंगा कैसा आदमी। आप लोग घर जाओ, हमको अपने हाल पे छोड़ दो। अरे अंकल आप चिंता मत कीजिए, हमने रंगा जैसे कई आदमी देखे। हाँ। और ऐसे आदमी को कैसे रास्ते पे लाना ना, वो टप्पू सेना ठीक से जानती है। हाँ। बेटा, तुम लोगों ने अभी देखा ना जो कैसा तुम लोगों को धक्का दे रहा था। अरे आंटी, उन्होंने तो सिर्फ हमें धक्का मारा है, हम तो उन्हें ऐसा जोर का झटका देंगे कि उनको उनकी नानी, मामा, मामा, चाचा, चाची सब याद आ जाएगा। मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। हाँ। वैसे देखा जाए तो गलती आप लोगों की भी है। अगर आप सब अलग अलग उंगली की जगह एक मुक्का बन के रंगा का सामना करोगे ना, तो रंगा ऐसा कुछ कर ही नहीं पाएगा। हाँ। आप सबको एकजुट होना पड़ेगा, आप सब में एकता लानी पड़ेगी। हाँ, अब सबको रंगा के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। आप रंगा को जानते नहीं, वो आवाज उठाने वालों का गला ही घोट देता है। अंकल ये आप नहीं, आपका डर बोल रहा है। हाँ हाँ अंकल, अब डर के आगे जाओ, क्योंकि डर के आगे विजय है। बच्चों, रंगा के सामने अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। अंकल, आप हमें जानते नहीं हो, हमें टप्पू सेना, और हमारे सामने निकल जाता है अच्छे अच्छों का पसीना। वो सब कहने की बात है। हम जब धूप में दिन भर पसीना बहाते हैं, तब जाके शाम की रोटी हमें नसीब होती है। बच्चों, आप लोग तो आज हैं, कल नहीं। हमें तो रंगा के साथ जीवन भर काम करना है। देखो, हम तुम सब की भावना को समझता, लेकिन रंगा जैसे ताकतवर आदमी के सामने झुकने में हम सब की भलाई है जी। अंकल, मेरे पापा कहते हैं कि सर सिर्फ भगवान के आगे झुकाना चाहिए, ये रंगा जैसे लोगों के सामने नहीं। हाँ। और आप सब एक बात याद रखो,
आप जितना झुकोगे रंगा जैसे बेईमान लोग आपको उतना ही झुकाएंगे। पर अंकल आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो, हम रंगा को उसी की लैंग्वेज में समझाएंगे। हमने उसे बातों से समझाया पर वो नहीं समझा। अब हम उसे लातों से समझाएंगे, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। क्या बात है बिंगो? हाँ रंगा के खिलाफ कुछ भी करोगे तो उसका बदला हमसे लगा वो। नहीं, और रंगा गुस्से में आके हमको काम से निकाल देगा, जो रूखा सूखा खाने को मिलता वो भी नहीं मिलेगा। इसीलिए तुम लोग यहाँ से चले जाओ, हमको हमारे हाल पे छोड़ दो। देखो हमारे नसीब में दुख की लिखा है, उसमें तुम लोग कुछ नहीं कर सकता। अंकल हक नसीब से नहीं मांगने से मिलता है, और जब आपको आपका हक मांगने से ना मिले तो उसे छीनना पड़ता है। हाँ, और जुल्म सहने वाला उतना ही बड़ा गुनहगार होता है जितना कि जुल्म करने वाला। बेटा जब पेट में रोटी नहीं होती तब ये सब बातें याद नहीं आती। देखो हमारी बात मानो, रंगा आने से पहले आप लोग चले जाओ। हाँ, नहीं तो वो आप सबका गुस्सा हम गरीबों पे उतारेगा। आप लोग यहाँ से चले जाओ बेटा, चले जाओ। चले जाओ चले जाओ चले जाओ। मलैया तो चिंता मत कर, तेरे मम्मी पापा और बाकी सभी मजदूरों को हम उनका हक दिलवा के रहेंगे। ये हमारा वादा है तुझसे, क्यों फ्रेंड्स? हाँ नहीं, हमारी वजह से आपको कुछ हुआ तो आप सब चले जाओ। ओए यार कमाल है, हम लोग इनके लिए लड़ने के लिए तैयार है और ये हम लोग को ही जाने को कह रहे हैं। नहीं गोगी, उन्होंने जो भी कहा वो उनका डर था, और वो डर ही उनसे ये सब बुलवा रहा है। अब तो कुछ भी हो जाए हम इन मजदूरों को इनका हक दिलवा के रहेंगे। यस, ये हमारा मिशन होगा। तो इस मिशन का नाम भी होना चाहिए। करेक्ट गोगी, तो इस मिशन का नाम होगा मिशन हथौड़ा। हथौड़ा? और हमारा ये मिशन हथौड़ा रंगा के किए अन्याय पर चलाएगा हथौड़ा। यस, अगर ऐसी बात है तो सर फूटे या माता, हम इनको इनका हक दिलवा कर ही रहेंगे। हाँ। अच्छा तो एक काम करते हैं, हम पहले सोसाइटी जाते हैं, फिर क्या करें कैसे करें उसकी पूरी स्ट्रेटेजी बनाते हैं, फिर उस रंगा से भिड़ते हैं। तो चलो सोसाइटी जाकर रंगा को गंगा घाट उतारने का प्लान बनाते हैं। यस। मलया तू चिंता मत कर, टप्पू सेना तुझसे वादा करती है कि टप्पू सेना तेरी परेशानी दूर कर देगी। चलो फ्रेंड्स, डोंट वरी। बाय मलैया। बाय मलया। ओए मैं तो सब छटूंगा नहीं। ओए ऐसा कैसे बोल सकता है वो? और टप्पू सेना बाहर से आ रहे हो? अच्छा वो क्रिकेट का बॉल आ गया है, वो अभी लेके जाना। सॉरी अब्दुल भाई, मूड नहीं अभी, बहुत टेंशन है। टप्पू सेना टेंशन में? जरूर किसी ने टप्पू सेना को छेड़ा होगा। लगता है बहुत जल्दी किसी की सामत आने वाली है। फ्रेंड्स कुछ भी हो जाए हमें उन मजदूरों को रंगा से उनका हक दिलवाना ही है। हाँ यार टप्पू, पर एक प्रॉब्लम है, वो रंगा कोई लल्लू पंजू आदमी नहीं है जिसे हम धमकी देके डरा देंगे। हाँ, लेकिन मलैया के मम्मी पापा और बाकी लोगों पे जो अत्याचार हो रहा है, ओए वो देख के मेरा तो खून खौल रहा है। हाँ यार, मुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन रंगा जैसे ताकतवर गुंडे से लड़ने से पहले हमें थोड़ा सोचना होगा। यार टप्पू, मुझे तो लग रहा है हमने फालतू में उस रंगा से पंगा ले लिया है। ओए पिंकू क्या बात कर रहा है? ओए ये टप्पू सेना की इज्जत का सवाल है। ओए मैं तो कहता हूँ जाके उस रंगा को उसकी नानी मामा मामी चाचा चाची सब याद दिला देता है, और मैं उसे छूटूंगा नहीं। अरे नहीं गोगी, हम बिना सोचे समझे कोई भी कदम उठाएंगे तो हो सकता है कि वो रंगा उन मजदूरों को काम से निकाल दे। हाँ, और फिर उन्हें जो भी थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं वो भी नहीं मिलेंगे, और हमारी वजह से उनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो क्या करे यार? ओए जाके हमारे पेरेंट्स को बोल दे। नहीं गोगी, हम घर वालों से ये बात करेंगे तो वो टेंशन में आ जाएंगे। और वैसे भी मलैया से वादा हमने किया है तो पूरा भी हम ही करेंगे।
वो तो करेंगे टप्पू, लेकिन करें क्या? देखो, हमें दुश्मन की ताकत को ना कभी कम नहीं मानना चाहिए। टप्पू तेरी सारी बात सही है, लेकिन रंगा बहुत बड़ा गुंडा है और वो हमसे ज्यादा ताकतवर भी है। हाँ यार, और कहीं हम लोग ही रंगा से पंगा लेने गए और हम ही फंस गए तो? हाँ गोली, तेरी बात एकदम सही है, हमें ना इस पंगे में पड़ना ही नहीं चाहिए था। हाँ यार, मुझे भी लग रहा है ये रंगा से पंगा लेके हम लोग ने बहुत गलत किया है। मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, पता नहीं क्या करे यार। इस मुसीबत से कैसे निकले कुछ समझ में नहीं आ रहा है। काश हम किसी की मदद ले सकते। हाँ, ले सकते, हम एक इंसान की हेल्प ले सकते। किसकी? किसकी? दादाजी की। हाँ, तो चलो दादाजी के पास। एक मिनट फ्रेंड्स, एक बात याद रखना, हम लोग गलती से भी दादाजी के सामने रंगा के बारे में कुछ नहीं कहेंगे, वरना उन्हें हमारी चिंता होगी। हम दादाजी से सिर्फ इतना पूछेंगे कि अगर हमसे कोई ज्यादा ताकतवर हो तो उससे कैसे लड़े। समझ गए? हाँ, डोंट वरी, हम सब समझ गए। हाँ। और गोगी, तू गलती से भी दादाजी के सामने रंगा के बारे में कुछ मत बोलना। ओए टप्पू, टेंशन ना ले यार। ओए आज गोगी गलती से भी गलती नहीं करेगा। हाँ, तो फिर चले दादाजी के पास? हाँ, चलो। वाह, क्या लिखा है लेखक ने, कितना अच्छा विचार है लेखक का। सच में लिखने के लिए बड़ी मेहनत और एकाग्रता चाहिए। वाह। दादाजी। हाँ बच्चों, आओ। दादाजी, आप बिजी तो नहीं है ना? हमें आपसे कुछ बात करनी है। अरे नहीं बच्चों, बोलो क्या बात करनी है? दादाजी, हमारे दिमाग में कुछ सवाल है, तो उसी के बारे में आपसे पूछना है। हाँ, पूछो। बात एक विलन की है, एक खतरनाक विलन की है। टप्पू बेटा, ये क्या बोल रहे हैं? नहीं दादाजी, ये तो ऐसे कुछ भी बोलता रहता है। मैं आपको बताता हूँ, अगर हमसे कोई ज्यादा ताकतवर हो और वो कुछ गलत काम कर रहा हो तो उसके सामने कैसे लड़ेंगे, उसका सामना कैसे करेंगे? हाँ बच्चों, एक बात याद रखना, ताकत इंसान के शरीर में नहीं होती, ताकत होती है यहाँ हमारे दिमाग में। पर मैंने तो लगा था कि ताकत मसल्स में होती है। अरे गोगी बेटा, वो शारीरिक ताकत है। हमें जब हमसे भी ताकतवर इंसान का सामना करना हो तभी हमें जोश से नहीं, होश में रहकर सामना करना पड़ता है। तब हमें हमारा ये दिमाग होश में रखता है। इसलिए तुम दिमाग लगाओगे तो कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाए। और बच्चों, एक बात हमेशा याद रखना, अगर हम सच्चे हैं तो हमें कभी भी किसी से भी नहीं डरना चाहिए। जो डर पे काबू पा लेता है उसे कामयाबी जरूर मिलती है। लेकिन बच्चों, तुम लोग लड़ना क्यों चाहते हो? नहीं दादाजी, हमें किसी से लड़ना नहीं है। हमें आपसे ये जानना था कि अगर कोई किसी को किसी का हक ना देता हो और उसका शोषण करता हो तो उसके खिलाफ आवाज उठाना गलत तो नहीं है ना? हाँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे बच्चों, गांधी बापू ने कहा है कि अन्याय के खिलाफ, शोषण के खिलाफ आवाज उठानी ही चाहिए, क्योंकि जो अन्याय सहन करता है वो खुद भी अन्याय करने वाले जितना ही गुनहगार होता है। मतलब दादाजी, हम कहीं अन्याय होता हुआ देखे तो हमें उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए ना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन दादाजी, हम उस ताकतवर इंसान को हराएं कैसे? देखो, सबसे पहले तो हमें सामने वाले की ताकत को जान लेना चाहिए, उसके बारे में सारी जानकारी ले लेनी चाहिए। उसके बाद ही हम उससे कैसे लड़ेंगे इस बारे में सोचना चाहिए। फिर भी दादाजी, हम हार गए तो? देखो बच्चों, अगर हार के बारे में सोचोगे तो कभी जीत नहीं पाओगे, लेकिन अगर तुम लोग सिर्फ जीत के बारे में सोचोगे, सच्चाई के रास्ते पे चलोगे और किसी की मदद करने के लिए अन्याय के खिलाफ लड़ोगे तो आखिर में जीत तुम्हारी ही होगी। यस। क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हिम्मत मर्दा तो लेकिन हाँ बच्चों, अन्याय के खिलाफ लड़ना पर हिंसा का प्रयोग कभी मत करना, क्योंकि अहिंसा परमो धर्म। दादाजी, ये सब समझाने के लिए थैंक यू सो मच। आज के बाद हम हमेशा सच्चाई का साथ देंगे और अन्याय के खिलाफ बिना डरे लड़ेंगे। शाबाश। अच्छा दादाजी, हम लोग चलते हैं। चलो फ्रेंड्स, चलो। बाय दादाजी। मित्रों, चंपक चाचा ने 100% सही समझाया है बच्चों को कि अन्याय, शोषण और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज जरूर उठाई जानी चाहिए, इनका विरोध होना चाहिए। लेकिन इस बुराई के खिलाफ आवाज उठाई जानी चाहिए, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर, ये भी साथ में समझाया।
और हमारे इस देश के भविष्य के कर्णधार ये बच्चे, इन्होंने बीड़ा उठाया है मलैया के माता पिता और उन जैसे बहुत सारे मजदूरों को उनका हक दिलाने का। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या वो इन मजदूरों को इनका हक दिला पाते हैं। इन्होंने अपने मिशन का नाम रखा है मिशन हथौड़ा। क्या इस मिशन हथौड़ा को वो सफल बना पाते हैं? कैसे पूरा करेंगे इस मिशन को? बड़ा ही पशोपेश में है इस वक्त, लेकिन इतना जरूर तय है कि वो इसके लिए अपना जी जान लगा देंगे। अब देखने वाली बात ये होगी क्या ये मिशन हथौड़ा सफल होगा। देखने वाली बात ये होगी कि क्या करती है टप्पू सेना इस मिशन को सफल बनाने के लिए, और कहीं गोकुल धाम में किसी को खबर तो नहीं हो जाएगी इस मिशन के बारे में। भाई ये सब जानना बड़ा ही दिलचस्प होगा और आप लोगों को ये जानने के लिए कुछ भी नहीं करना, बस एक छोटा सा दिलचस्प काम करना है। ठीक 8:30 बजे देखना है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए और सोचिए क्या होगा मिशन हथौड़ा। ऑल द बेस्ट। एक मिनिट, ऑल बेस्ट कशाला? टप्पू के नए कारनामे के लिए ये चांडाल चौकड़ी काई तो पराक्रम करवानी लागे छे। हमें ये मिशन हथौड़ा अहिंसा के मार्ग पे चल के पूरा करना है। मिशन हथौड़ा आइडिया। हम हमारे एरिया के सबसे बड़े भाई चिमन चौधरी को पैसे देते हैं और वो विलन के नाम की सुपारी देते हैं। सुपारी विलन?